हाई स्पीड से आती हुई कार और कार के ऊपर सवार है एक हथियार और अचानक से यह हथियार कार की छत से लॉन्च होकर हवा में उड़ जाता है। दोस्तों, इस हथियार का नाम है नाइटशेड ADX-1। नाइटशेड ADX-1 एक स्ट्राइक यानी कि कामिकेज ड्रोन है जिसे भारतीय डिफेंस स्टार्टअप अपोलियन डायनेमिक्स ने डेवलप किया है। ADX-1 प्रोग्राम से जुड़ी टीम इस टेस्ट की तैयारियां कई महीनों से कर रही थी। जून में फाइनल हो गया था कि अब उनका यह नया स्ट्राइक ड्रोन टेस्ट के लिए पूरी तरह से तैयार है और यह वीडियो तभी का है। ड्रोन के व्हीकल लॉन्चर, रेल लॉन्चर, इंजन समेत जो दूसरे तमाम सिस्टम्स हैं उनको बार बार चेक किया जा रहा था। टीम अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और जाकर इस ड्रोन का शुरुआती टेस्ट किया गया। यह वीडियो ADX-1 कामिकेज ड्रोन के इनिशियल टेस्ट लॉन्च का है। इसमें ड्रोन को एक व्हीकल माउंटेड प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था। टेस्ट को सफल घोषित किया गया है और कंपनी इसे ऑपरेशनल रेडीनेस की तरफ एक बहुत बड़े कदम की तरफ देख रही है। यह स्ट्राइकर ड्रोन ADX-1 अपने अनवील के साथ ही सुर्खियां बटोरने लगा है और इसकी वजह है इसकी तेज रफ्तार, इसकी रेंज और इसका GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी मिशन को पूरा करना। असल में दोस्तों, अपोलियन डायनेमिक्स ने अपने इस नए ड्रोन के जरिए भारत को ईरानी शाहेद ड्रोन का शॉर्ट रेंज वेरिएशन देने की कोशिश की है। यह एक जेट क्लास ऑटोनोमस स्ट्राइक प्लेटफॉर्म है। इस ड्रोन का जो पूरा वजन है वो 70 किलोग्राम है। इसमें 5 किलोग्राम तक का विस्फोटक लगाया जा सकता है। इसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है और रेंज 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यह 45 मिनट तक लगातार उड़ान भर सकता है। मिशन और जरूरत के हिसाब से यह उड़ान की ऊंचाई कम या ज्यादा कर सकता है। इसमें एक टर्बो जेट प्रोपल्शन सिस्टम लगा है, तभी इसकी स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर की है। पर ड्रोन को खासतौर पर सीड मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूं। आपने एंटी रेडिएशन मिसाइल के बारे में तो सुना ही होगा, जैसे हमारी रुद्रम मिसाइलें। यह मिसाइल दुश्मन के रडार या रेडियो ट्रांसमीटर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे हम सिग्नल कहते हैं, उसे ट्रैक करती है और उसे ट्रैक करते हुए ही आगे बढ़ती है और उस रडार या कम्युनिकेशन सिस्टम को अपना टारगेट बना लेती है। ठीक यही एंटी रेडिएशन होमिंग टेक्नोलॉजी नाइटशेड ADX-1 में भी है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, इसमें AIS यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बेस्ड मैरीटाइम टारगेटिंग भी है। यानी यह सिस्टम जो समुद्री जहाजों में लगाए जाने वाला जो AIS ट्रांसपोंडर्स है उसके सिग्नल्स को भी कैच कर लेता है। उन्हीं सिग्नल से वो जहाजों की पहचान करता है और उसी को ट्रैक करते हुए वो उन पर भी हमला कर सकता है। यानी नेवल मिशन में भी ये ड्रोन कारगर होने वाला है। लेकिन इसकी खूबियां दोस्तों यहीं खत्म नहीं हुई हैं। बड़ी बात यह है कि GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी ये मिशन को पूरा कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये बड़ी बात होती है। कैसे? ऐसे कि इसमें GPS डिनाइड यानी INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टेरेन फॉलोइंग की तकनीक लगी है। INS के जायरोस्कोप्स और एक्सेलरोमीटर सेंसर जो होते हैं वो ड्रोन की मूवमेंट यानी उसकी स्पीड और एक्सेलरेशन को ट्रैक करते रहते हैं। इन्हीं डेटा के आधार पर ड्रोन के इस सिस्टम को यह पता चल जाता है कि वो अपने लॉन्चिंग पैड से या लॉन्चिंग पॉइंट से कितनी दूर आ चुका है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस दिशा में आ गया है, और उसका टारगेट अब कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में। वहीं टेरेन फॉलोइंग सिस्टम में मिशन से पहले ही ड्रोन के कंप्यूटर में पूरे इलाके का एक 3D मैप, जिसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल कहा जाता है, उसे लोड कर दिया जाता है। फिर जब ड्रोन लॉन्च होता है तो वो अपने सेंसर से नीचे की जमीन, पहाड़ या घाटियों को अपने सिस्टम में पहले से लोड किए गए डिजिटल एलिवेशन मॉडल से कंपेयर करता है, मैच करता है। इससे वो सटीकता के साथ टारगेट तक पहुंच जाता है। मिशन अगर अबॉर्ट किया जाता है तो इसमें पैराशूट रिकवरी सिस्टम भी लगाया गया है ताकि ड्रोन को सही सलामत वापस लाया जा सके। अच्छा दोस्तों, अब इसके लॉन्चिंग सिस्टम के बारे में भी मैं आपको जानकारी दे देता हूं। वीडियो में आपने देखा कि कैसे इसे एक व्हीकल माउंटेड लॉन्चर से लॉन्च कर दिया गया, यानी इसे बहुत आसानी से चलती हुई गाड़ी से दुश्मन पर हमले के लिए फायर किया जा सकता है, लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा इसे रेल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी जब जैसी जरूरत वैसी लॉन्चिंग। नाइटशेड ADX की इन्हीं खासियतों ने इंडियन आर्मी का ध्यान जो है उनकी तरफ खींचा है।
आर्मी की टीम ने इस ड्रोन को देखा है, परखा है। चूंकि अभी कामिकेज ड्रोन का शुरुआती टेस्टिंग हुआ है और इसे अभी और कई भी परीक्षणों से गुजरना है, लेकिन एक बात तो तय है कि ना तो इस ड्रोन के फाइनल टेस्ट में ज्यादा वक्त लगेगा और ना ही इसके इंडियन आर्मी में शामिल होने, इतना मुझे लग रहा है। आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।